हेलो दोस्तों, मैं हूं लवकुश शर्मा और मैं कुछ क्वेश्चन लेके आया हूं जो बता दूं। बीए एलएलबी कर रहे हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट मंथ दिसंबर में एग्ज़ाम है और मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं आज लीगल हिस्ट्री का। शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट नहीं है, शॉर्ट क्वेश्चन है। तो अगर आप 2-4 बार केवल सुन भी लेंगे तो आप एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। तो आप इसको सुनिए ध्यान से। और मैं जैसे कि अभी जो क्वेश्चन है वो आपको बताने जा रहा हूँ। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के बारे में। पिट्स इंडिया एक्ट की मुख्य विशेषताएं लिखिए। तो इसमें आप इंट्रोडक्शन में लिखेंगे पहले। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया एक महत्वपूर्ण कानून था। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया एक महत्वपूर्ण कानून था जिसका उद्देश्य भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी जो शासन कर रही है उसको नियंत्रित करना मतलब 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट बना था। आप लोग को पता होगा, नहीं पता होगा तो बता ही दे रहा हूं। जिसमें क्या हुआ कि पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर पा रही थी ये, तो जो कमियां रह गई थी उसी को सुधारने के लिए इसने पिट्स इंडिया एक्ट कानून संसद से पारित करवा के लाया। अब वो ईस्ट इंडिया कंपनी पर लागू हो गई। इसको नियंत्रित करने के लिए, इसमें जो भ्रष्टाचार बढ़ रही थी उसके रोकने के लिए। ये आपका हो गया इंट्रोडक्शन। आप हेडिंग डालेंगे मुख्य विशेषताएं और इसमें 4 हेडिंग डालेंगे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना पहला। दूसरा डालेंगे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल दोनों का संयुक्त नियंत्रण। तीसरा, गवर्नर जनरल के अधिकारों में वृद्धि। चौथा, भारत का प्रशासन सरकार के अधीन। तो पहले पे हम आते हैं। ब्रिटिश सरकार ने एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया जो भारत में संबंधित सभी नीतियों और कार्यों की देख रेख करता था। इससे कंपनी पर सरकार का नियंत्रण बढ़ा। दूसरा, डबल सिस्टम हो गया, मतलब एक तो हो गया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर देख रही है, दूसरा बोर्ड ऑफ कंट्रोल, दोनों का संयुक्त नियंत्रण हुआ। कंपनी के कार्य अब 2 संस्थाओं पर नियंत्रित किए जाने लगे। दोनों का बता दिया नाम। उसके बाद तीसरा आएगा गवर्नर जनरल के अधिकार में वृद्धि। भारत का गवर्नर जनरल अब सभी प्रेसिडेंसी, मद्रास, बॉम्बे पर सर्वोच्च अधिकार बना लिया। और चौथा पॉइंट है भारत का प्रशासन सरकार के अधीन। इसमें आएगा भारत में अब कंपनी केवल नाम